कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। आज हम बात करेंगे उस जगह की जहां ताले पर ताला पड़ा है और जिसकी चाबी शायद किसी के पास नहीं। वॉल्ट नंबर 7। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी इमारत पर, जहां दीवारों के पीछे छिपा है वो तहखाना। वॉल्ट नंबर 7 लॉक्ड सिंस 1947 1947। देश आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी के साथ आई थी अफरा तफरी, खजाने की हिफाजत की चुनौती। जब ब्रिटिश हुकूमत जा रही थी तब दिल्ली से लेकर मुंबई तक सारे सरकारी खजानों को एक जगह पर सुरक्षित करने की योजना बनी। आरबीआई के फोर्ट ब्रांच में बने थे 7 तहखाने, वॉल्ट नंबर 1 से लेकर वॉल्ट नंबर 7 तक। पहले 6 वॉल्ट 6 में रखे गए थे सोने के बिस्किट, विदेशी करेंसी और रिजर्व नोट्स। लेकिन वॉल्ट नंबर 7, उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। उस दिन रात में जब आखिरी ब्रिटिश गवर्नर सर आर्चिबाल्ड वेवल भारत छोड़ने से पहले आरबीआई के तहखानों की चाबियां सौंप रहा था, उसने एक बात कही थी, नेवर ओपन द 7th वॉल्ट, इट कंटेन्स मोर देन गोल्ड, इट कंटेन्स हिस्ट्री इटसेल्फ। उसके बाद से वो वॉल्ट सील कर दिया गया, हमेशा के लिए। एक आरटीआई फाइल टेबल पर रखी है। फाइल पर लाल स्याही से लिखा है क्लासिफाइड वॉल्ट नंबर 7। एक युवा पत्रकार आरव मिश्रा, जो अपने इन्वेस्टिगेटिव यूट्यूब चैनल इंडिया अनलॉक्ड के लिए मशहूर है, को एक अनाम ईमेल मिलता है। मेल के साथ एक अटैचमेंट है, एक पुरानी स्कैन की गई फोटो जिसमें दिखता है आरबीआई का तहखाना, और उस पर उकेरा हुआ एक अजीब प्रतीक, ओम प्लस लायन प्लस 7। आरव को लगता है ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वॉल्ट नंबर 7 की कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड फाइल सरकारी पोर्टल पर मौजूद ही नहीं है। आरव मिश्रा अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और खुद से कहता है, अगर ये सच है तो ये भारत की सबसे बड़ी फाइल होगी। आरव मुंबई पहुंचता है। वो आरबीआई के पुराने रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाता है, जहां एक बुजुर्ग सिक्योरिटी अफसर माधव राव उसे रोकता है। बेटा, वो जगह मत छेड़ो, जो उस वॉल्ट में है वो भारत की कहानी बदल देगा। आरव पूछता है, लेकिन आखिर उसमें है क्या? माधव राव धीमी आवाज में कहता है, वहां सिर्फ सोना नहीं, वहां वो है जो आजादी से पहले के भारत का असली करार छुपा रहा है। आरव उसके बाद चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज है, सवाल। वो बाहर निकलता है और पीछे से माधव राव की आवाज सुनाई देती है, सावधान रहना बेटा, वॉल्ट खुद नहीं खुलता, वो बुलाता है। आरव के कमरे में रात गहरी हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, सवाल है। वो पुराने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है, जिनमें कुछ पन्ने वॉल्ट नंबर 7 के नाम से चिन्हित हैं। वो पढ़ता है, दिस वॉल्ट शैल रिमेन सील्ड until India's economic sovereignty is redefined। स्क्रीन धुंधली होती है और कहानी 1946 के ब्रिटिश इंडिया में लौट जाती है। एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम कॉट्स और एक भारतीय बैंकर राघव दत्त एक गुप्त तहखाने में उतर रहे हैं। वो वॉल्ट नंबर 7 के सामने रुकते हैं। एक विशाल लोहे का दरवाजा जिस पर ताले नहीं, निशान है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, जैसे किसी पुराने वादे ने हवा में सांस ली हो। अंदर वो कोई खजाना नहीं, बल्कि एक लकड़ी की पेटी देखते हैं जिस पर लिखा है द रिजर्व कॉवेनेंट। राघव दत्त साइन करता है और उसके हाथ कांपते हैं, जैसे वो किसी सौदे नहीं, आत्मा पर दस्तखत कर रहा हो। वॉल्ट नंबर 7 बंद होता है और इतिहास चुप हो जाता है। आरव के कमरे में सुबह की हल्की धूप दाखिल होती है, लेकिन उसके भीतर अंधेरा गहराता जा रहा है। उसके सामने स्क्रीन पर द रिजर्व कॉवेनेंट का डिजिटल स्कैन खुला है। नीचे लिखा है रिवाइज्ड इन 1971, 1991 और 2016। आरव धीरे से फुसफुसाता है, तो ये वॉल्ट आज भी खुला है, बस दिखता नहीं। उसके सामने स्क्रीन पर एक कोड उभरता है, आरबीआई वॉल्ट 7 लॉक की इजिकल्ट सिग्मा। उसे एहसास होता है कि हर आर्थिक बदलाव, हर नोटबंदी, हर सुधार कहीं ना कहीं उसी कॉवेनेंट की नई लाइन है।
वो समझ जाता है आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था की चाबी अब भी किसी वॉल्ट में बंद है। वो फाइल प्रिंट करता है, उसे बैग में रखता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, दृढ़ता है। नीचे सड़क पर उसके कदमों की आहट गूंजती है, जैसे इतिहास फिर से चल पड़ा हो। रात के 2 बजे मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन आरव के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। वॉल्ट नंबर 7, एक्सेस रिक्वेस्ट ऑथराइज्ड। वो धीरे से उठता है और बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़ता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। बाहर सड़क पर एक काली कार उसका इंतजार कर रही होती है। नंबर प्लेट पर बस लिखा है 7। जैसे ही वो कार में बैठता है, इंजन खुद चालू हो जाता है और शहर की लाइट्स एक एक कर बुझने लगती हैं। कार धीरे धीरे आरबीआई बिल्डिंग की ओर बढ़ती है। सड़कों पर अब सन्नाटा है, सिर्फ गीली हवा चल रही है। वो उतरता है और वही पुराना गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे उसे पहचान गया हो। वो अंदर जाता है और देखता है वही पुराना दरवाजा, वॉल्ट नंबर 7 अब खुला हुआ है। अंदर वही लकड़ी की पेटी है, लेकिन इस बार उस पर लिखा है अवेटिंग कंप्लीशन। पेटी के पास एक कलम रखी है, वही जिससे 1946 में राघव दत्त ने साइन किया था। वो जैसे ही कलम उठाता है, वॉल्ट की दीवारों पर वो 7 निशान चमकने लगते हैं। लायन, क्राउन, रुबिया, सन, ट्राइडेंट, सरपेंट और जस्टिस के तराजू। एक आवाज गूंजती है, हिस्ट्री रिपीट्स नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। और तभी वॉल्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, अंदर आरव और अधूरी सच्चाई के साथ। 7 दिन बीत चुके हैं। मुंबई में हर सुबह वैसी ही लगती है, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी ठंडक है। आरबीआई बिल्डिंग के गेट पर आज भी वही बोर्ड टंगा है, अंडर मेंटेनेंस। आरव की खबर कहीं नहीं है, न अखबारों में न चैनलों पर। उसका अपार्टमेंट सील कर दिया गया है, लेकिन उसकी टेबल पर अब भी वो कलम रखी है। पास ही लैपटॉप खुला पड़ा है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही है, वॉल्ट ट्रांसफर कंप्लीट। आरबीआई के तहखाने में वॉल्ट नंबर 7 फिर से सील हो चुका है, लेकिन इस बार ताला नया है। वॉल्ट के ऊपर किसी ने लाल स्याही से लिखा है 7 नेवर डाइज। बाहर सूरज उगता है, पर रोशनी में भी कुछ छाया है, और उसी वक्त स्क्रीन काली पड़ जाती है। बस एक आवाज आती है। वॉल्ट खुद नहीं खुलता, वो बुलाता है।